बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सुपर क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है, जूसी और टेंडर बनेगी। और आज हम इसको बनाएंगे बोनलेस चिकन के साथ और ये बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्रेस्ट पीस, ये 250 ग्राम्स के बराबर है और चिकन को हमें कट करना है स्ट्रिप्स के अंदर। तो सबसे पहले ये नीचे वाला जो टेंडर पार्ट होता है इसका, वो मैंने अलग कर दिया है। उसके बाद इस तरह से रखेंगे ब्रेस्ट पीस को और इसकी आपने पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट देनी है। 1/2 इंच के बराबर पतली करिएगा, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हैमर की मदद से आपने थोड़ा सा फ्लैटन कर लेना है चिकन को कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, चिकन बहुत अच्छी जूसी बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को मैं करके रख लूँगी। फिर इसके बाद इसका मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। काउंटर पे छोड़ दीजिएगा कवर करके। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स। तो ये मैंने 2 कप के बराबर लिए हैं। रेगुलर वाले कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, मतलब ये कोई भी फ्लेवर नहीं है, सिंपल प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं। इसको हमने क्या करना है, हाथ से इस तरह से अच्छे से तोड़ लेना है, चूरा कर लेना है। इसके मोटे मोटे से क्रम्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए। अब इसको हम साइड पे रख लेते हैं। और इसके अलावा हमें अंडे चाहिए होंगे। 1 अदद मैंने अंडा लिया है, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। और मेरे पास मैदा हैगा तकरीबन आधा कप के बराबर, वो ले लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन का एक पीस उठाएंगे, मैदे में इसको डिप करेंगे, अच्छे से लगा देंगे मैदा इसके ऊपर। फिर उसके बाद अंडा लगाएंगे इसके ऊपर और इसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स। ये देखिए इस तरह से आपने बस कॉर्नफ्लेक्स से इसको अच्छे से कोट कर लेना है। इसकी सिर्फ हम एक ही कोटिंग करेंगे। और अगर आप लोग कॉर्नफ्लेक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पीसेस को रेडी करके रख लूँगी। और इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 महीने के लिए आराम से रह जाएंगे ये। अब इसको हम क्या करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है। और बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में इसको आपको टाइम लगेगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब एक ब्रेस्ट पीस के साथ हमने चिकन को बनाया है और बहुत सारी बनके तैयार हो जाती हैं। आप बाज़ार से किसी भी रेस्टोरेंट से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसको घर में तैयार करेंगे तो ये बजट फ्रेंडली बन के तैयार होते हैं और सुपर क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।